श्री सद्गुरु मौनीदेव भगवान की जय। श्री मौनी बा भगवानाय नमो नमः। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमः। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ननु धर्म विधर्म विनाशयति, ननु बंध विबंध विनाशयति। यदि चौक निरंतर सर्वशिवम, इह दुख विधु विदुख मतिश्च कथम। धर्म एवं अधर्म मन के होते हैं, ये दोनों ही बंधन का कारण होते हैं। आत्मा इन दोनों प्रकार के बंधनों से मुक्त है। वह बंधन और मुक्ति से भी परे एक ही चेतन तत्व है जो नित्य सर्व एवं शिव है। तो फिर उसमें सुख दुख की कल्पना कैसे की जा सकती है। नहीं याज्ञिक यज्ञ विभाग इति, न हुतासन वस्तु विभाग इति। यदि चौक निरंतर सर्वशिवं, बद कर्म फलानि भवान्ति कथम। आत्मा एक ही नित्य सर्व एवं शिव रूप है। उसमें यज्ञ करने वाला एवं यज्ञ क्रिया का कोई भेद हो ही नहीं सकता। न हवन सामग्री एवं अग्नि जैसा कोई भेद ही है। फिर उसमें कर्मों का फल किस प्रकार हो सकता है। कर्म फल आदि आत्मा में नहीं होते। जो ज्ञानी आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है उसे कर्म फलों का भोग नहीं होता। ननु शोक विशोक विमुक्त इति, ननु दर्प विदर्प विमुक्त इति। यदि चौक निरंतर सर्वशिवं, ननु राग विराग मतिश्च कथम। शोक संताप सुख दुख आदि सभी मन के धर्म हैं। आत्मा इन सब से मुक्त है। वह अहंकार एवं निरंकार से भी मुक्त है। वह केवल चेतन सर्वनित्य एवं शिव है। फिर उसमें राग विराग की बुद्धि कैसे हो सकती है। राग एवं विराग दो होने पर ही होता है। एक में किससे राग हो अथवा विराग हो, ये मन की धर्म है। नहीं मोह विमोह विकारेति, नहीं लोभ विलोभ विकारेति। यदि चौक निरंतर सर्वशिवं, अविवेक विवेक मतिश्च कथम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मा सर्वशुद्ध है। उसमें मोह विमोह लोभ अलोभ आदि का कोई विकार ही नहीं है। वे सभी विकार मन के हैं। यदि यह आत्मा सर्वनित्य शिव एवं एक ही है तो फिर उसमें अविवेक और विवेक बुद्धि किस प्रकार हो सकती है। द्वैत उसमें कहीं नहीं है। तो हम नहीं हंत कदाचिदपि कुल जाति विचारम सत्यमिति, अहमेव शिवं परमार्थ इति, अहिवादन मंत्र करोमि कथम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि यह आत्मा एक ही सर्वत्र व्याप्त है। सभी में एक ही आत्मा है, जिसमें इसमें मैं और तू का भेद कदापि नहीं है, क्योंकि मैं और तू का भेद मात्र शरीर का है। आत्मा दोनों में एक है तथा इसमें कुल और जाति का भी भेद नहीं है। आत्मा का न कोई कुल है, न परिवार है, न कोई जाति है। यह भेद भी असत्य ही है। परमार्थ रूप में मैं स्वयं वही आत्मा हूँ जो शिव रूप है। फिर मैं किसका अभिवादन करूं, क्योंकि मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं जिसका अभिवादन किया जा सके। गुरु शिष्य विचार विशीर्ण इति, उपदेश विचार विशीर्ण इति, अहमेव शिवं परमार्थ इति, अभिवादन मंत्र करोमि कथम। आत्मा एक है जिसमें उसमें गुरु शिष्य का विचार ही नहीं बनता तथा उसके अभाव में उपदेश का विचार भी नहीं बनता, क्योंकि एक होने से कौन किसको उपदेश दे। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि परमार्थ रूप में मैं ही शिव रूप आत्मा हूँ, इसलिए मैं किसकी वंदना करूँ। जिसकी वंदना की जाती है वह मैं स्वयं हूँ, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर किसका अभिवादन करूँ। सद्गुरुदेव भगवान की जय। नहीं कल्पित देह विभाग इति, नहीं कल्पित लोक विभाग इति, अहमेव शिवं परमार्थ इति, अभिवादन मंत्र करोमि कथम। यह शरीर आत्मा में ही कल्पित है, इसलिए भी इसका आत्मा में भेद सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार ये लोक भी आत्मा में ही आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि उसी में कल्पित है। इसलिए
वे भिन्न नहीं हैं। मैं स्वयं शिव रूप आत्मा हूँ, फिर मैं किसका व किस प्रकार अभिवादन करूँ। सरजो विरजो न कदाचिदपि ननु निर्मल निश्चल शुद्ध इति अहमेव शिवं परमार्थ इति अभिवादन मंत्र करोमि कथम। यह आत्मा राग एवं विराग से रहित है, क्योंकि यह एक ही निर्मल निश्चल एवं शुद्ध है। मैं वही कल्याण स्वरूप आत्मा हूँ, फिर मैं किस प्रकार व किसका अभिवादन करूँ। नहीं देह विदेह विकल्प इति अनृत चरित्र नहीं सत्यमिति अहमेव शिवं परमार्थ इति अभिवादन मंत्र करोमि कथम। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि आत्मा में देह और विदेह का विकल्प नहीं है, क्योंकि वह एक ही है, वही एकमात्र सत्य है, इसलिए उसे मिथ्या अथवा भ्रम नहीं कहा जा सकता। मैं परमार्थ में भी वही आत्मा हूँ, इसलिए मैं किस प्रकार अभिवादन करूँ। विदन्ति विदन्ति नहीं नहीं यत्र छंदो लक्षण नहीं नहीं तत्र समर समग्नो भवितवपूत प्रजापति तत्व परम अवधूत। वेद उपनिषद आदि शास्त्रों में छंद एवं उनके लक्षण हैं, जिसको जानने वाला पंडित हो सकता है, ज्ञानी नहीं होता, किंतु श्रेष्ठ ज्ञानी अवधूत इन छंद एवं लक्षणों में नहीं रमता। आत्मा छंद एवं लक्षणों से नहीं जानी जाती। उसे जानकर ज्ञानी, जिसका अंतःकरण पवित्र हो गया है, वह उस एक रस आत्मा में ही मग्न रहता है तथा इसी का कथन करता है। अन्य किसी शास्त्रों के छंद एवं लक्षण का कथन नहीं करता, न उसकी व्याख्या ही करता है कि शास्त्र में क्या लिखा है, वेद पुराण उपनिषद में क्या लिखा है, गीता क्या कहती है। उसने जब सारभूत तत्व को जान लिया, उसे प्रत्यक्ष कर लिया, फिर शास्त्रों का उसके लिए कोई प्रयोजन नहीं रहा। सभी शास्त्र अज्ञानियों के लिए हैं, ज्ञानी स्वयं शास्त्र है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। आगे की कथा कल।